मुजम्मिल की वजाहतें, खनी की शिकायतें, चीनी किस शहर में सस्ती, हफ्तावार कितनी महंगाई और हैदराबाद के मैदान आबाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा है कि चीनी का मामला सूबाई है। सिंध में क्रशिंग शुरू न होने पर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। सिंध हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए किलो दस्तयाब है। वफाकी हुकूमत ने बेहतरीन मनसूबाबंदी से चीनी मंगवाई। रोजाना 15,000 टन चीनी की जरूरत है। हुकूमत के पास अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। सिवाय शोर शराबे के। और वफाकी हुकूमत ने चीनी की किल्लत खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। सईद गनी फिर बरस पड़े, कहा कि इस हुकूमत का हर वजीर यही कहता है कि सिंध में जरदारी साहब की मिल्स हैं। जरदारी साहब की सिंध में कोई भी मिल्स नहीं, हमारे खाते में ओमनी ग्रुप की मिल डाल देते हैं। सिंध में पीटीआई और इत्तेहादियों की शुगर मिल्स जरूर हैं। शुगर मिल्स ने हुकूमत को खबरदार किया था कि किल्लत पैदा हो सकती है। मुल्क भर में महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया और भी कीमतें बढ़ेंगी। मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल पर सईद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और ख़ास तौर पर ये जो चीनी की किल्लत है इस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि चीनी की किल्लत ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतवक्के किल्लत को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इक़दाम किए। इनका जो वज़ीर आके बैठता है कहता है जी वो सिंध में जरदारी साहब की मिले हैं। वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की ज़रूर हैं। सिंध में एक शुगर मिल पीटीआई के इत्तेहादी चौधरी बरदरान की ज़रूर है। जो एक ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है, उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी तो मिलों की जो प्रोडक्शन थी वो तो धड़ाम से आसमान से जमीन। मुल्क में चीनी की आसमान छूती कीमत ने आवाम की जिंदगी फीकी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में चीनी दुकानों पर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी कहीं 150 तो कहीं 145 रुपए किलो बिक रही है। लाहौर में फी किलो चीनी 140 रुपए, पिशावर में 150 और कोयटा में 140 ता 160 रुपए फी किलो बेची जा रही है। चीनी की आसमान छूती कीमत आवाम की जिंदगी फीकी और बेरंग। मुल्क में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। इस्लामाबाद में फी किलो चीनी 160 रुपए में बिकने लगी। वफाकी दारुल हुकूमत में चीनी का 50 किलो का थैला होल सेल में 7,800 रुपए में दस्तयाब है। होल सेल में फी किलो चीनी की कीमत 156 रुपए तक जा पहुँची है। कराची में 1 किलो चीनी कहीं 150 तो कहीं 145 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर में 1 किलो चीनी दुकानों पर 140 रुपए में दस्तयाब है। जिंदा दिलों के शहर की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 135 रुपए किलो है। पेशावर में भी चीनी की कीमत को पर लग गए हैं। फूलों के शहर में फी किलो चीनी का निर्ख 150 रुपए हो गया है। कोयटा में भी चीनी की कीमत आवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। शहर में 1 किलो चीनी कहीं 140 तो कहीं 160 रुपए में फरोख्त हो रही है। चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 6,050 से बढ़कर 8,000 तक जा पहुँची है।
मुल्क भर में चीनी के चर्चे के बाद इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों की तफसीलात जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत 90 से 140 रुपए फी किलो है। पेट्रोलियम मस्तवात की कीमतों में अचानक इजाफे से महंगाई का सुनामी आ गया। दूध, दही, घी, आटा, चावल, दालें, गोश्त और मुर्गी तो महंगी हुई ही थी, चीनी ने भी दौड़ लगा दी। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतों पर बिकने लगी। हुकूमत ने चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंचने का एतराफ कर लिया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। कोयटा में चीनी 160 को छू गई। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत 90 से 140 रुपए फी किलो है। सबसे सस्ती चीनी लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट में 90 रुपए में दस्तयाब है। गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर में भी 90 रुपए में मिल रही है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक है। फैसलाबाद और बनू में 130, सक्खर में 135 तक चीनी की कीमत पहुंच चुकी है और बड़े शहरों कराची, पेशावर, कोयटा में 140 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। खुस्तार, हैदराबाद, लाड़काना में भी 140 रुपए में दस्तयाब है। पंजाब में शुगर माफिया पर डाला इंतजामिया ने आहिनी हाथ। चिन्यौट में जखीरा अंदोजों से 3 लाख किलो से जायद चीनी बरामद कर ली। सरगोदा में भी 50 किलो चीनी की 500 बोरियां बरामद कर ली गई। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। चिन्यौट में छापों के दौरान 3 लाख किलो से जायद चीनी बरामद कर ली। इस दौरान 70,000 किलो घी भी तहवील में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को हिदायत की है कि चीनी सिर्फ 90 रुपए किलो ही बेची जाए, बसूरत दीगर दरामदी चीनी बेची जाए। गोदाम में हुआ एक्शन। छापों के दौरान कई गोदाम, 4 स्टोर सील कर दिए गए। 50 किलोग्राम वजन की 500 चीनी की बोरियां भी जब्त कर ली गयी। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा के मुताबिक शहर में चीनी का कोई बहरान नहीं। सरगोदा में चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मुल्क में शुगर का स्टॉक सिर्फ 4 रोज का रह गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है बहरान की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। हुकूमत मसाइल हल करे तो ही नई क्रशिंग शुरू कर देंगे। चीनी का स्टॉक सिर्फ 4 रोज का बाकी रह गया। तर्जुमान शुगर मिल्स ने बड़ा दावा कर दिया। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बहरान की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी। कहा बर वक्त चीनी दरामद की जाती तो बहरान पैदा न होता। हुकूमत से बर वक्त चीनी दरामद करने की दरख्वास्त की थी। बहरान के होते हुए भी दरामदी चीनी की 3 टेंडर्स मंसूख किए गए। हुकूमत मसाइल हल कर दे तो नई क्रशिंग शुरू कर देंगे। तर्जुमान ने कहा कि वजीर आजम शुगर मिल्स एसोसिएशन से मिले और मसाइल हल करें। आगे देखिए शहबाज की सियासी फुर्तियां और मुश्तरका इजलास कब होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में रुझान मुस्बत रहा। 2 अरब 14 करोड़ रुपए के सौदे। कारोबार की मालियत 76 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 143 अरब रुपए बढ़कर 8,096 अरब हो गई। इस बाजार में उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान। यकम से 5 नवंबर के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1111 पॉइंट्स इजाफे के बाद 47,295 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते भर में 2.14 अरब शेयर्स के सौदे हुए। कारोबार की मालियत 76 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 143 अरब रुपए बढ़कर 8,096 अरब रुपए हो गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 46,287 रही, जबकि कम तरीन सतह 45,211 पॉइंट्स रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।